अंबानी दो इनके दो करते हैं। अगर मोनोपोली हर क्षेत्र में उसको करा रही है ये सरकार, फिर क्यों गहलोत साहब गलबैया कर रहे थे उनके साथ? क्या बोला आपने? किसके लिए ये शब्द यूज किया आपने? कहा यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, तपस्वी राहुल गांधी। कोई सेंस है इस बात की? ये प्रोजेक्ट आपको अडानी को देना ही पड़ेगा। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, गए ही नहीं आप उधर। और हम भारत में रहने वाले हैं और हिडनबर्ग भी एक विदेशी एजेंसी है, तो हमारे देश में किसी विदेशी के कहने से इतना हाहाकार क्यों हो रहा है? विजय माल्या 36 सूटकेस हिंदुस्तान से लेकर भागा, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भागा था? धन्ना सेठ किसको कहते हैं? वो एक ही दो ही तो है। नाम लीजिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो नीरव मोदी वाले को तब उस टाइम पर लोन दिया गया था, वो भी तो आपके टाइम पर ही दिया गया था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी डिबेट शो चैनल पे। फाइनल दोस्तों आज की डिबेट शो होने वाला है ऑडियंस और कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे के बीच। दोस्तों डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इसी तरह डिबेट शो आगे भी देखने के लिए। चलिए चलते हैं मेन वीडियो पे। लंबे वक्त से हर शो में आपने अडानी को देश का दुश्मन बनाया। आप रोज टीवी पर बोलते हैं अडानी अंबानी दो इनके दो करते हैं। अगर मोनोपोली हर क्षेत्र में उसको करा रही है ये सरकार, फिर क्यों गहलोत साहब गलबैया कर रहे थे उनके साथ स्टेज में? क्या ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस पार्टी के नयन चक्षु खुले? आपको पहले से नहीं पता था? आपको भी लगा कि उसके साथ बिजनेस करना या उनका निवेश करना राजस्थान में आपके लिए फायदेमंद होगा? जब वो नौकरियां देता है उस शख्स को आप विलन अब क्यों बना रहे? क्या हिंडनबर्ग सिर्फ एक विदेशी रिपोर्ट? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मैं आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। अभी चूंकि महाभारत का जिक्र आया, तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए अंतिम प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास, जो आज की भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमारे तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी, तपस्वी राहुल गांधी जी ने संज्ञा दी है, वो गए उनके पास कृष्ण जी, और उन्होंने कहा रखो अपनी धरती तमाम, दे दो सिर्फ मुझको 5 ग्राम। सॉरी टोक रही हूँ। क्या बोला आपने? किसके लिए ये शब्द यूज किया आपने? तेजस्वी यादव बोला? मैंने कहा यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, तपस्वी राहुल गांधी। कोई सेंस है इस बात की? अच्छा, उनके लिए 4 आपने। आज आपके मार्क्स 100 हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण गए और कहा कौरवों से कि रखो अपनी धरती तमाम, दे दो सिर्फ 5 ग्राम। कौरव ये भी दे न सके, आशीष समाज का ले न सके। यही तो राहुल गांधी कह रहे थे। अरे कहना क्या चाहते हो आप? राहुल सुनिए ना, राहुल जी पे आपको मैं प्रमाण देता थोड़ी लिखना है सर। आपको मैं प्रमाण देता हूं कैसे अडानी को फायदा पहुंचाया गया, उसका प्रमाण देता हूं मैं। हम यही तो कह रहे हैं। ये तय कौन करेगा? ना अंजना जी कर सकती है, ना अभय दुबे तय कर सकता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके पास इंटरोगेट करने तक के अधिकार हैं। आप जाइए श्रीलंका तबाह हुआ, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने रिप्लाई फाइल किया। क्या रिप्लाई फाइल किया? उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं था। भारत की सरकार ने कहा कि यह प्रोजेक्ट आपको अडानी को देना ही पड़ेगा। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, गए ही नहीं आप उधर। एकदम पतली गली से निकल गए सर। आई एम सो सॉरी। मैंने कोई पतली गली नहीं, से आप आपने जवाब कहां दिया सर? मैं तो पूछ रही हूं कि आप रोज मुझे समझाते थे कि ये लोग मोनोपोली बिठा रहे हैं शख्स का, इसको देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। बीबीसी एक विदेशी चैनल है और हम भारत में रहने वाले हैं और हिडनबर्ग भी एक विदेशी एजेंसी है, तो हमारे देश में किसी विदेशी के कहने से इतना हाहाकार क्यों हो रहा है? देखिए, बोलिए सर। जनता पर जुल्म जारी रखिए। सारे चोरों की फेहरिस्त है आपके पास, उन सब पर हाथ बारी बारी रखिए। मैं मेरे साथी को बताना चाहता हूं, कहा मैं कह रहा हूं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा है। मैं भरोसा करना चाहता हूं सेबी पर, मैं भरोसा करना चाहता हूं एसएफआईओ पर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर। 1 मिनट दोस्तों, यह पहला अवसर नहीं है। आप जानते हैं, एक के बाद एक मेहुल चोकसी, नीरव मोदी 2015 से पीएमओ को टैग कर करके शिकायत की जा रही है। आज हिंदुस्तान से भाग गए। विजय माल्या 36 सूटकेस हिंदुस्तान से लेकर भागा, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भागा था कि सीबीआई ने, पहली बार सीबीआई ने सारे फ्रॉड हुए, सारे के सारे गलत लोन दिए। मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी, पूरा करने दीजिए। सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। तुरंत सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया विजय माल्या का और रिवोक कर लिया और कहा कि नहीं साहब गलती से जारी कर दिया था, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर अगर कर देते तो वो गिरफ्तार हो जाता। संदेश सराबंधु, ऋषि अग्रवाल, एक के बाद एक 22,000 करोड़, 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, सारे सत्ता की सरपरस्ती। पुनः दूसरी बार आपने प्रश्न से पूरी तरह से हटकर जवाब दिया है।
किसी को याद है क्या प्रश्न पूछा था? आपको याद है कि मैंने प्रश्न क्या पूछा था सर? मैंने बच्चे ने? सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया है। नहीं, उस बच्चे ने क्या पूछा सर आपसे? बच्चे ने ये कभी पूछा- बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, तमाम जब मैं- पार्लियामेंट ठप हो अंजना रही जी- है, अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे सर, लगातार विदेशी अंजना रिपोर्ट्स जी, पर प्लीज बच्चे का वो सवाल था, उस पर जवाब नहीं, मैंने उसको बच्चे को कहा कि हम चाहते हैं कि देश की संस्थाओं पर भरोसा करें, वो जांच करें ना, और पार्लियामेंट ठप करने की आप बात करी करें। तो थी सुप्रीम जब कोर्ट जब ने कहा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने जांच जब नहीं करी थी पार्लियामेंट क्या? फिर देखिए आपको लेके क्या झुंझुना चला, घूम रहे जब BBC का। पार्लियामेंट चली तो चारों क्या तरफ हुआ? BBC का झुंझुना किसानों लेके के घूमेंगे। कानून, अब बात एक के करेंगे बाद इंडियन एक, इंस्टीट्यूशन काले की। कानून कहाँ इंडियन किसानों के इंस्टीट्यूशन को लेकर माना आपने? सर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी। सर, मेरा सवाल ये है कि आप लोग इतना हंगामा करते हैं पार्लियामेंट में, और आप चाहते हैं कि इस विषय पे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, तो इतने हंगामे के बाद कैसे डिस्कशन हो पाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और पूरे देश को ये जानना चाहिए। किसी भी विषय पर सरकार सदन में नहीं चर्चा कराती। मैं इस सदन से कह रहा हूं कि आप सब लोग मिलकर रिक्वेस्ट करें। हमने कहा कि चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर भारत के सीमा में घुसकर बैठी है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिया, बोले हम चर्चा नहीं कराएंगे। हमने कहा कि महंगाई पर चर्चा कराइए। वो दो धन्ना सेठ कौन है जिन्होंने तेल के कारोबार में हाथ डाला और तेल 60 और 70 रुपए का 200 के पार हो गया? वो धन्ना सेठ कौन है जिसने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अपना अनुबंध किया और दाल 200 रुपए के पार हो गई? अगर ये आप लोगों के विषय पर बहस नहीं कराएंगे तो सर, किस पर एक बहस बार कराना ये चाहते हैं? धन्ना सेठ किसको कहते हैं? बे, वो एक ही दो ही तो है इस कौन है? देश नाम में। लीजिए। अडानी अंबानी। तो वो धन्ना सेठ गहलोत साहब के साथ धन्ना सेठ नहीं रहते क्या? यही तो मेरा प्रश्न है जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये अंबानी अडानी वो लोग हैं जिनके साथ हर राजनेता की तस्वीर है, हर राजनेता की तस्वीर है। अंजना अभी जी- आप देखिए, मुलायम सिंह यादव की जब मृत्यु हुई उसके बाद से अनिल अंबानी वहां जाकर अखिलेश यादव को कंसोल कर रहे थे। वैसे ही हर नेता की तस्वीर है अडानी और अंबानी के साथ। लेकिन आप ये धन्ना सेठ गहलोत साहब भी तो गए थे उनके साथ, गहलोत साहब तब धन्ना सेठ नहीं दिखा था। एक प्रमाण दे दीजिए, क्या सर? एक प्रमाण दे दीजिए कि गहलोत साहब ने अनैतिक लाभ पहुंचाया हो। एक प्रमाण दे दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने अनैतिक लाभ पहुंचाया हो। जब आप अभय जी से? जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से जब कांग्रेस सबको इन्हीं से सवाल पूछना है। आप अच्छे पसंद आ रहे हैं, इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं। सर, जब कांग्रेस की सरकार थी तो नीरव मोदी वगैरह को तब उस टाइम पर लोन दिया गया था, वो भी तो आपके टाइम पर ही दिया गया था। हाँ, ठीक है, ये रोज ठीक है? ये रोज लेते अच्छा, तब ठीक था। रोज लेते हो हमारी सत्ता। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो दोस्तों, आई होप आज की डिबेट शो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह डिबेट शो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद दोस्तों।